टॉपिक लिया है हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट, क्लास 7 CBSE का टॉपिक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि ऐसे फूड कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है। विदाउट न्यूट्रिएंट हमारा बॉडी फंक्शन नहीं करेगा या चल नहीं पाएगा या जिंदा भी नहीं रहेगा। तो प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं। एंड एनिमल क्या होते हैं, तो एनिमल खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है और वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यानी कि एनिमल जो होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट खाएंगे या दूसरा एनिमल खाएंगे, तो एक्चुअली वो वही एनिमल खाएंगे जो ऑलरेडी क्या है कि किसी ना किसी प्लांट को खा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि एक फूड साइकिल बन जाएगा जिसमें जो प्राइमरी सोर्स रहेगा वो रहेगा प्लांट्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाएंगे। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स एंड सनलाइट। तो न्यूट्रिशन हेल्प इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमें जो भी खाना खाते हैं वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी बनाने के लिए, हमारा ग्रोथ करने के लिए, बॉडी का रिपेयर पार्ट को रिपेयर करने के लिए, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए बॉडी हमें एनर्जी देता है और इससे हम बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन है मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। हम खाना कैसे खाते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। तो जो प्लांट्स होते हैं तो वो प्लांट एटोट्रॉपिक होते हैं, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं और वो एक्चुअली जो खाना बनाते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस से बनाते हैं। तो प्लांट जो होते हैं उनको एटोट्रॉपिक ऐसे कहते हैं। उसके बाद है हेटेरोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का खाना बना नहीं सकते और दूसरे पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो सारे दुनिया के जो भी एनिमल है वो क्या है, तो हेटेरोट्रॉप्स है, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस एक फूड बनाने की प्रोसेस है बाय द प्लांट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स। तो जो पत्ते होते हैं पेड़ों के वो क्या होते हैं कि फूड फैक्ट्रीज होते हैं प्लांट की। तो जो भी खाना बनना चाहिए, तो जो न्यूट्रिशन है पूरा जो भी प्लांट के पास है वो कहाँ पहुँचना चाहिए, लीव्स के पास पहुँचना चाहिए। किसके लिए, खाना बनाने के लिए। रूट जो होते हैं उनका मेजर काम होता है कि एब्जॉर्ब द वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करने का और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का, और कहाँ भेजने का, तो वो भेजना है पत्तों के पास। तो पत्तों को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि जो पत्ते होते हैं तो मेजरली खाना वही बनाते हैं क्योंकि उनमें होता है क्लोरोफिल। स्टोमेटा क्या होता है कि स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे जो होल होते हैं पत्तों में, तो उनको जो होल होते हैं उनका काम रहता है एयर को प्लांट के अंदर लेना और प्लांट के बाहर छोड़ना। तो जो स्टोमेटा रहता है जनरली उसका मेजरली काम रहता है कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर लेना और उनको छोड़ना, क्लोरोफिल जहाँ है वहाँ छोड़ना। तो जिससे क्या हो सके, तो जो पत्ते हैं या लीव्स है वो क्या बना सके, खाना बना सके। और एक्चुअली जो स्मॉल पोर्स होते हैं, तो स्मॉल जो पोर्स होते हैं यानी स्टोमेटा होता है वो सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। उसके बाद वेजल्स क्या होते हैं, वेजल्स से पाइपलाइन स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट में जो किसको सप्लाई करते हैं, तो ये सप्लाई करते हैं पानी को और मिनरल को। तो ये जनरली एक्चुअली थ्रू आउट द प्लांट मौजूद होते हैं और उनका काम मेजरली रहता है टू प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल एक प्रकार का एक केमिकल है, या हम उसको कलर्ड या ग्रीन पिगमेंट भी कह सकते हैं। तो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है पत्तों में, तो वो क्या करता है, जो भी प्लांट का जो बॉडी पार्ट है उसको क्या करता है, ग्रीन कलर देता है। उसका काम होता है क्लोरोफिल का टू कैप्चर द सनलाइट, और जो भी सनलाइट की जो एनर्जी कैप्चर की है तो एक्चुअली उस एनर्जी का यूज़ करके जो प्लांट है वो क्या करता है, खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी। तो अगर जो खाना बनाने की अगर प्रोसेस जो होती है वो जनरली कहाँ होती है, सनलाइट में होती है। तो इसको ही क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस ऐसे कहते हैं। तो फोटो यानी लाइट एंड सिंथेसिस यानी कंबाइन या एक साथ लाना। तो यानी कि क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में बहुत सारी चीज़ें एक साथ लाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ लाया जाता है, फिर मिनरल एक साथ लाए जाते हैं और फिर उसके बाद पानी एक साथ लाया जाता है और उससे क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। तो एक्चुअली जब भी खाना बनाना है प्लांट को तो उनको क्या क्या ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है पानी, फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद सनलाइट। यानी कि अगर ये तीनों में चीज़ों में से एक चीज़ भी नहीं रहेगी तो क्या नहीं, और प्लस क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ट्रैप नहीं कर पाएगा सनलाइट प्लांट। एक्चुअली ये तीन चीज़ें मिनिमम चीज़ें है कि जो किसी भी प्लांट को खाना बनाने के लिए, फूड खुद का खाना बनाने की ज़रूरत है। अगर पूरे अर्थ की बात करें तो अर्थ में अगर जो भी एनर्जी आती हो, एनर्जी कहाँ से आती है, तो सन से आती है। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ।
मान लीजिए सन नहीं रहेगा तो प्लांट अपना खाना बना नहीं पाएंगे, और क्या हो जाएगा, प्लांट अगर खाना नहीं पाएंगे तो उस पे को दूसरे जो एनिमल है वो डिपेंड नहीं हो पाएंगे, और उस जो सेकेंडरी जो प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, उस पर टर्शियरी कंज्यूमर डिपेंड नहीं रह पाएंगे। तो जो दुनिया में जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किससे बने हैं, तो सेल से बने हैं। और सेल्स क्या होता है, बहुत छोटे ये रहते हैं बॉडी पार्ट कि जो क्या होता है कि सिर्फ हम अंडर द माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने रहते हैं, तो और कुछ उसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। एंड जो सेल मेम्ब्रेन है क्या होता है कि हर जो सेल होता है, तो सेल क्या होता है, कवर्ड बाय एक कवर होता है। सेल इज एनक्लोज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। तो ये जो आउटर बाउंड्री है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस क्या होता है कि हर सेल के पास जनरली मोस्ट ऑफ द सेल्स, यानी कि अगर एक या दो अगर टाइप के अगर हमने सेल छोड़े तो बाकी सभी सेल्स में क्या रहेंगे, तो न्यूक्लियस रहेगा। और न्यूक्लियस क्या करता है, तो पूरे सेल को कंट्रोल करता है कि कैसे उसने फंक्शन करना चाहिए। और एक्चुअली जनरली न्यूक्लियस कैसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। तो न्यूक्लियस के बाजू सराउंड क्या होता है कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और जेली लाइक सब्सटेंस को क्या कहता है, साइटोप्लाज्म ऐसा कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म में दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते रहते हैं। लाइफ ऑन अर्थ, अगर मान लीजिए अगर हम लाइफ ऑन अर्थ की अगर बात करें, तो अगर फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट नहीं करेंगे तो जो अर्थ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन इज आल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ग्लूकोज तो बनता ही बनता है और उसके साथ ऑक्सीजन भी बनता है। तो ऑक्सीजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। जब भी मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अलॉन्ग विद द क्लोरोफिल अगर एक साथ आ जाते हैं तो क्या बनते हैं, उससे प्लांट क्या बनाते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और एक बाई प्रोडक्ट बनता है वो है ऑक्सीजन। तो यानी कि हमने ये तो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो हमें क्या मिलेगा, C6H12O6 यानी ग्लूकोज मिलेगा, और मिलेगा हमें O2 गैस। अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च क्या है, एक इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अदर कलर के लीव्स है, जैसे मान लो लाल कलर का लीव है या येलो कलर का लीव है, तो उसमें भी क्लोरोफिल होता है, और वो पत्ते भी क्या करते हैं, तो वो पत्ते भी खाना बनाते हैं। बट एक्चुअली क्या होता है कि दूसरा कलर इतना डार्क होता है कि जिसकी वजह से आपका जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर जो पत्तों का, वो छुप जाता है। तो अलगी क्या है, अलगी एक प्रकार के स्मॉल ऑर्गेनिज्म थे, तो हम उसको स्मॉल ग्रीन कलर्ड प्लांट भी कह सकते हैं। तो वो क्या है कि एक्चुअली वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उनके पास क्लोरोफिल का पिगमेंट भी होता है। तो क्लोरोफिल के हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से बने रहते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर हम प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन क्या रहता है कि ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। उसमें क्या ऐड हुआ जाता है, तो नाइट्रोजनस सब्सटेंस ऐड किया जाता है, और फिर क्या बनते हैं उससे, तो प्रोटीन बनते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ही बाद में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में एडिशन या मॉडिफिकेशन करके प्लांट क्या बनाते हैं, तो प्रोटीन बनाते हैं और फैट बनाते हैं। और सम ऑफ द मिनरल भी क्या करते हैं, प्लांट कार्बोहाइड्रेट को ही मॉडिफाई करके बनाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो भी एयर का जो भी नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने का काम जो है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो उसमें कुछ फंगस भी है और कुछ मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया भी है। तो वो क्या करते हैं, तो जो एयर हवा में जो भी नाइट्रोजन है, एयर में जो भी नाइट्रोजन है, उसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, सो दैट प्लांट कैन यूज इट। अगर मान लीजिए जब भी क्रॉप कोई भी ग्रो करता है, तो क्रॉप क्या करता है, बहुत सारा नाइट्रोजन सॉइल से पुल करता है या खींच लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल का जो भी नाइट्रोजन लेवल है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब भी नेक्स्ट टाइम आपको क्रॉप ग्रो करना है तो यू नीड टू रिप्लेनिश द नाइट्रोजन कंटेंट। तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे फार्मर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर या मैन्यूअर डालते हैं, जिससे क्या हो जाए, तो जिससे एक्चुअली जो लेवल था नाइट्रोजन का सॉइल में वो वापस उतना ही हो जाए जितना पहला था। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, और दूसरे प्लांट पे वो डिपेंड होते हैं खुद के खाने के लिए। फॉर एग्जांपल कैस्कटा या अमरबेल बोल का प्लांट है, तो क्या करता है, दूसरे पे डिपेंड रहता है खाना खाने के लिए, और उसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है, उसकी वजह से वो खाना नहीं बना सकता है खुद का। तो वो जिस प्लांट पे डिपेंड रहता है खाने के लिए, तो उसको कहते हैं होस्ट प्लांट। और वो होस्ट प्लांट से क्या करता है, तो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता रहता है।
जो कैस्काटा या अमरबेल प्लांट है उसको ही पैरासिटिक प्लांट या पैरासाइट ऐसे भी कह सकते हैं। तो वो क्या करता है, तो अपना खाना जो है तो वो दूसरे प्लांट से डिराइव करता है। तो ये इनडायरेक्टली क्या होता है कि इट डिप्राइव्स द होस्ट प्लांट फ्रॉम द वैल्यूएबल न्यूट्रेंट। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि मान लीजिए जो होस्ट प्लांट है, तो होस्ट प्लांट की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, और जिससे क्या हो सकता है कि जो होस्ट प्लांट है इन कमिंग डेथ हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यूट्रिशन उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये एनसीईआरटी में एक ड्राइंग दिया है कैस्काटा प्लांट का। एनसीईआरटी में एक ड्राइंग दिया है पीचर प्लांट का। तो पीचर प्लांट क्या होता है, तो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है कि अगर मान लीजिए ज़मीन में अच्छे से सही से सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं है, तो वो पर्टिकुलर जो सॉइल है तो वो प्लांट को सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं दे सकती। इस केस में क्या करते हैं, तो वो प्लांट एक्चुअली खुद को मॉडिफाई करते हैं, एंड दे एक्चुअली मॉडिफाई इन सच अ मैनर तो दैट क्या करते हैं, वो अलग अलग इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उनको एक्चुअली डाइजेस्ट करते हैं, और उनको डाइजेस्ट करके अपने न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं। तो इन ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो एक्चुअली दिस प्लांट्स फीड ऑन द सम अदर इंसेक्ट फॉर न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट। और जो उनके जो लीव्स होते हैं वो लीव्स कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रैप्स में टू होल्ड और टू कैच द प्रे या इंसेक्ट। एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। तो वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को, और उनको ट्रैक करके उनको डाइजेस्टिव जूसेस में उनको डुबा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि वो डाइजेस्ट हो जाता है इंसेक्ट। और कुछ समय के बाद जब वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसके जो न्यूट्रिएंट है जो भी इंसेक्ट के, तो एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, और प्लांट जो भी अपना रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का वो उस इंसेक्ट से फुलफिल कर लेता है। हम इसको एक्चुअली जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो सेमी एटोनॉमस ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है वो खाने का वो क्लोरोफिल से बनाता है, और जो भी रिमेनिंग जो फुलफिल नहीं हो रहा है वो इंसेक्ट के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। सैप्रोट्रॉप या सैप्रोफाइट क्या होता है कि एक्चुअली ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं या प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं खुद को, और वहाँ से उनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से फुलफिल करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो फॉर एग्जांपल उसमें फंगस आते हैं। तो फंगस क्या होते हैं, तो फंगस सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। तो फंगस ग्रो ऑन द पिकल्स, लेदर्स, क्लोथ, और जो फंगस होते हैं जनरली ग्रो करते हैं हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में। तो आपने देखा रहेगा रेनी जो सीज़न है, तो रेनी सीज़न में ज़्यादा फंगस हमें दिखते हैं बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। तो जो रेनी सीज़न होता है, तो रेनी सीज़न के वजह से एक्चुअली जो फंगस ग्रो होते हैं तो वो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को वो स्पॉइल करना चालू करते हैं। उसके एग्जाम्पल है सैप्रोफाइट यानी फंगस के, वो ईस्ट है, ये यूनिसेल्यूलर फंगस है, और जो मशरूम है वो मल्टी सेल्यूलर फंगस है। उसके बाद है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली मिनिमम दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट, एक दूसरे के साथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन शेयर करते हैं, तो उनको ही क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म। तो फॉर एग्जांपल कुछ जो फंगस होते हैं वो दे लिव इनसाइड द रूट ऑफ सम प्लांट। सम फंगस कहाँ रहते हैं, सब रूट के अंदर रहते हैं। प्लांट क्या करता है, प्लांट एक्चुअली उस फंगस को फूड देता है और न्यूट्रिएंट देता है, खाना मीन्स बनाकर रेडीमेड खाना देता है, और फंगस उसके बदले में क्या देता है, ज़मीन से बहुत सारा एक्चुअली वाटर एब्जॉर्ब करके देता है, और बहुत सारे जो मिनरल है, न्यूट्रिएंट है, वो क्या करता है प्लांट फंगस एक्चुअली ज़मीन से एक्चुअली सोख करके प्लांट को दे देता है, उसके बदले में शेल्टर और खाना उससे प्लांट से लेता है। तो लाइकन क्या है, लाइकन एक्चुअली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन अलगा, यानी प्लूरल उसका होता है अलगी, तो अलगा एंड फंगस के बीच में, और फंगस का प्लूरल होता है फंजाई, या फंगस भी बोलते हैं, फंजाई या फंगाई ऐसा भी बोल सकते हैं। तो फंगस, अलगा एंड फंगस का ये सिम्बायोटिक रिलेशन है, दोनों एक साथ रहते हैं। तो फंगस क्या करता है, फंगस एक्चुअली जो अलगा होता है, अलगा के लिए शेल्टर अवेलेबल करके देता है, फिर वाटर अवेलेबल करके देता है, और मिनरल अवेलेबल करके देता है, जिसकी वजह से क्या कर सकता है, जो अलगा होता है, अलगा एक्चुअली खाना बना सकता है, और वो खाना एक्चुअली दोनों शेयर करते हैं, यानी अलगा भी उसमें से खाना ले लेता है एंड फंगस भी खाना लेता है। तो ये क्या हो गया, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो जनरली प्लांट में सॉइल में पाए जाते हैं, और उनका काम रहता है जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है तो उसको एक्चुअली कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे, जिससे वो प्लांट वो आसानी से यूज़ कर पाए। तो एक्चुअली जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो जनरली जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट पे पाए जाते हैं।
तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर अगर लेगुमिनस अगर प्लांट देखे तो उनके रूट पे राइजोबियम बैक्टीरिया दिखेगा। तो उसके बदले में क्या होगा, प्लांट क्या करता है, प्लांट खाना बना के खाना बना के एक्चुअली राइजोबियम बैक्टीरिया को देता है और प्लस उनको शेल्टर भी देता है और उनको प्रोटेक्शन भी देता है। तो जिसकी वजह से भी राइजोबियम बैक्टीरिया ऑन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, तो ये भी क्या हो गया, तो एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया।